हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट सेकेंड ऑफ द चैप्टर हाउ योगा हेल्स। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं ताकि हमें कंटेंट्स को समझने में आसानी हो। सो फर्स्ट यहाँ वर्ड है कॉर्निक। कॉर्निक इट मीन्स लंबी अवधि तक रहने वाला, जो लंबे समय तक बना रहता है। लीड इट मीन्स की ओर ले जाना। कंटिन्यूसली इट मीन्स लगातार। कॉर्टिसोल इट मीन्स अ टाइप ऑफ हार्मोन, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से उत्पन्न होता है। मेंटेन इट मीन्स बनाए रखना। रेगुलेशन इट मीन्स नियमितता, रेगुलरिटी। एक्सेसिव अमाउंट्स इट मीन्स आवश्यकता से अधिक मात्रा। सप्रेस इट मीन्स दबा देना, समाप्त कर देना। इम्यून सिस्टम एक बॉडी का सिस्टम होता है जो किसी बीमारी या संक्रमण से प्रतिरक्षण करता है। नेक्स्ट डिस्टर्बेंसेस इट मीन्स परेशानियाँ, ट्रबल्स। एपेटाइट इट मीन्स भूख। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की फैट होती है जो हमारी कोशिकाओं और मीन्स रक्त के अंदर पाई जाती है। जो हमारी जो सेल्स होती हैं, जो ब्लड होता है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट जो होता है मीन्स जो खून को गाढ़ा करता है। नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ये भी एक प्रकार का फैट होता है जो हमें ब्लड में देखने को मिलता है। बाई प्रोडक्ट इट मीन्स सह उत्पाद जो साथ साथ में उत्पन्न होते हैं। स्ट्रोक इट मीन्स पैरालिसिस, लकवा। सेडेटिव्स निंद्रा कारक मीन्स एक प्रकार की मेडिसिन्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्नायु तंत्र होता है शांत हो जाता है और हमें नींद आने लगती है। नेक्स्ट मूड इट मीन्स मेंटल स्टेट, मनोदशा। सो गाइज और लास्ट में डिप्रेशन इट मीन्स नर्वसनेस, अवसाद। सो नाउ लेट्स स्टडी। Chronic stress can lead to continuously high levels of cortisol। जब chronic stress होता है, chronic stress मीन्स जो लंबे समय तक जो स्ट्रेस बना रहता है, ऐसे जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, कैन लीड वो ले जा सकता है टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल। कार्टिसोल की हाई लेवल की ओर हमें ले जा सकता है। जो एक हार्मोन होता है मीन्स उसके हाई लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर लगातार स्ट्रेस बना रहता है तो। आगे देखिए, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। ये जो हार्मोन है, ये जो कार्टिसोल है, अगर ये नॉर्मल लेवल पर होता है, सामान्य स्तर पर होता है, तो ये मदद करता है टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। एक एक्टिव और एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने में मदद करता है हमारी। इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। साथ में हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जैसे ये वर्ड पीछे आ चुका है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर भोजन को एनर्जी में, ऊर्जा में चेंज किया जाता है। तो ये जो हमारी प्रक्रिया है अंदर, शरीर के अंदर की प्रक्रिया है, इसको भी मेंटेन रखता है। एंड ब्लड प्रेशर और जो रक्तचाप है उसको भी मेंटेन रखता है। अगर ये जो कार्टिसोल है ये नॉर्मल लेवल पर होता है, तो अगर ये हार्मोन हमें नॉर्मल लेवल पर देखने को मिलता है शरीर के अंदर, तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है, एक्टिव रहता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया है, ब्लड प्रेशर है, वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्टिसोल कैन स्ट्रेस द इम्यून सिस्टम।
लेकिन इस कार्टिसोल की अधिक मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक अगर मात्रा में होता है तो कैन स्प्रेस द इम्यून सिस्टम, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को दबा सकता है, ख़त्म कर सकता है। इम्यून सिस्टम मीन्स रोगों से, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कहलाता है इम्यून सिस्टम। तो इसको वो दबा सकता है अगर कार्टिसोल अधिक मात्रा में होता है, आवश्यकता से अधिक होता है तो। एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और नींद न आना, इस प्रकार की कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख न लगना, ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन है कि कार्टिसोल का अधिक मात्रा में होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो ख़त्म हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद न आना, इस प्रकार की जो कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और कार्टिसोल की हाई लेवल्स जो हैं कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, इससे आपकी हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एंड योर कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की जो फैट होती है, जो आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त होता है, उसमें देखने मिलती है, जो ब्लड को गाढ़ा कर देती है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी बढ़ सकता है। एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये एक प्रकार की फैट होती है, ये भी बढ़ सकती है। रिस्क फैक्टर्स, जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं किन के लिए, बहुत हार्ट अटैक्स, जैसे हार्ट अटैक्स भी हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, एंड स्ट्रोक्स और पैरालिसिस भी हो सकता है, लकवा भी लग सकता है। इस प्रकार के मीन्स डिजीज़ हमें हो सकती हैं अगर कार्टिसोल हाई लेवल पे होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो फैट होती है, ये सब बढ़ सकती हैं। और इन सब से बढ़ने से क्या होगा, हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक्स के लिए, या पैरालिसिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमें बढ़ने को देखने को मिलते हैं। आगे देखिए गाइस, द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स, जो कार्टिसोल के साथ साथ और जो अन्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अन्य जो मीन्स उत्पादक जो होते हैं और सह उत्पादक जो होते हैं, एक्ट एज सेडेटिव्स, वो जो उत्पादक होते हैं जो कार्टिसोल बढ़ने के साथ साथ और भी मीन्स प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर, तो वो क्या काम करते हैं, एक्ट एज सेडेटिव्स, वो एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं, कि ऐसी मेडिसिन की तरह काम करते हैं जिससे कि हमारे शरीर को नींद आने लग जाती है, हमारा स्नायु तंत्र एक प्रकार से रिलैक्स करने लग जाता है और हमें नींद से आने लगती है, एक नशा सा होने लग जाता है। विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड, जिससे कि हमारी जो मूड है, हमारा जो मेंटल स्टेट, हमारी जो मनोदशा है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और विशेष तौर पर हम जो डिप्रेसिंग जो फीलिंग है, डिप्रेशन मीन्स नर्वसनेस कहें, हम अवसाद कहें, तो एक तनाव में, एक टेंशन में, डिप्रेशन में जाने की स्थिति बन जाती है। सो गाइज आगे देखिए, फॉर्चुनेटली इट मीन्स सौभाग्यवश, नेचुरल इट मीन्स स्वाभाविक, काउंटर बैलेंस इट मीन्स संतुलन बनाने की शक्ति, नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट मीन्स शरीर को आराम पहुंचाने वाला तंत्रिका तंत्र, या ये कहें रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स मीन्स विश्राम देने की प्रतिक्रिया, जिससे हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। एक्टिवेटेड इट मीन्स क्रियाशील, स्ट्रेसर इट मीन्स तनाव उत्पन्न करने वाली वस्तु या स्थिति, कंडीशन, कॉन्शियसली इट मीन्स जानबूझकर, डीपनिंग द ब्रीथ मीन्स गहरी सांस लेना, रिलैक्सिंग इट मीन्स आराम देना,
ढीला छोड़ना। स्केलेटल, स्केलेटल मीन्स जो हमारा अस्थि पिंजर होता है, जो पसलियाँ होती हैं, उससे रिलेटेड जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल। सो गाइस देखिए, फॉर्चुनेटली और सौभाग्यवश द बॉडी हैज़ अ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। सौभाग्यवश हमारा जो शरीर है उसमें एक नेचुरल काउंटर बैलेंस है, एक स्वाभाविक संतुलन बनाने की शक्ति है टू द फाइट और फ्लाइट। जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है, मीन्स किसी भी सिचुएशन को फाइट करने या उससे बचने की जो रेस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, उसको मेंटेन करने की हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता है, जिससे कि हमारा फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है वो बना रहता है। और इस क्षमता को कहते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इस काउंटर बैलेंस को कहते हैं हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। मीन्स शरीर को आराम पहुंचाने वाला तंत्रिका तंत्र, जिससे कि हमारा जो शरीर है रिलैक्सेशन कंडीशन में आ जाता है। गाइस, फ्लाइट और फ्लाइट सिस्टम, जैसे कि आपने पढ़ा कि अगर हमारा शरीर कंटिन्यूसली और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहेगा तो बहुत सी डिजीज़ होने का खतरा रहता है, लेकिन हमारे शरीर में एक नेचुरल काउंटर बैलेंस रहता है जो कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को मेंटेन रखता है। और इस काउंटर बैलेंस को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। मीन्स शरीर को आराम पहुंचाने वाली प्रक्रिया। सो देखिए गाइस, आगे द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिससे कि शरीर को एक रिलैक्सेशन मिलता है, ये जो कंडीशन है, ये जो सिस्टम है, बिकम्स एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट होता है व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज़ पास्ड। जब जो थ्रेट होती है, जो खतरा होता है या जो स्ट्रेसर होता है, जो तनाव होता है, वो चला जाता है और एंडेड या ख़त्म हो जाता है, तब ये कंडीशन, ये सिस्टम क्रिएट होता है शरीर के अंदर। हमारा जो शरीर होता है, जो हमारी जो बॉडी होती है, वो एक रिलैक्सेशन कंडीशन में आती है, जो स्ट्रेस चला जाता है, जो खतरा टल जाता है। बट इट कैन ऑल्सो बी कंसियसली एक्टिवेटेड। लेकिन हम इस सिस्टम को, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको जानबूझकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने आप भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? बाय डीपनिंग द ब्रीथ, मीन्स गहरी सांसें लेकर के, लंबी सांसें लेकर के, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। और हमारे जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, इनको रिलैक्स कर करके, उनको रिलैक्स दे करके, उनको ढीला छोड़ करके हम ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स कहते हैं, इसको हम खुद भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइस, आगे देखिए। सो गाइस, नाउ लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। सो यहाँ फर्स्ट जो वर्ड हमें देखने मिल रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इट मीन्स श्वसन, सांस लेने की गति। एलिमिनेशन इट मीन्स मलमूत्र त्यागने की प्रक्रिया। स्टिमुलेटेड इट मीन्स उत्तेजित होना। ट्रेवल इट मीन्स सर्कुलेट होना, संचार करना। रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव इट मीन्स प्रजनन संबंधी, संतान उत्पत्ति संबंधी। ग्लैंडुलर इट मीन्स ग्रंथियों से संबंधित, रिलेटेड टू ग्लैंड्स। प्रमोशन इट मीन्स ग्रोथ, विस्तार। रिसोर्सेज इट मीन्स साधन, मीन्स। ऑब्वियसली इट मीन्स क्लियरली, स्पष्टतः। फ्रीक्वेंसी इट मीन्स आवृत्ति, बार बार होना। रिकवर इट मीन्स ग्रो वेल सून, पुनः स्वस्थ होना। प्रिवेंटिव इट मीन्स कंट्रोलिंग, निवारक। परफॉर्म इट मीन्स करना। एसेंशियल इट मीन्स
आवश्यक, जरूरी। डेप्थ, इट मीन्स गहनता। रिन्यू, इट मीन्स नवीनीकरण। सो देखिए गाइज, व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर्स ब्लड प्रेशर। एक बार जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर, तो ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर उसको लो कर देता है, कम कर देता है, जो बढ़ जाता है स्ट्रेस के समय, तनाव के समय। जैसे हमारा बीपी हाई हो जाता है, तो जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मीन्स जब हमारी बॉडी रिलैक्सेशन कंडीशन में आ जाती है, तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, डाउन आ जाता है। हार्ट रेट है वो जो बढ़ी हुई होती है स्ट्रेस के समय, वो भी डाउन हो जाती है। एंड रेस्पिरेशन और जो द पेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स सांस लेने जो गति होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है, वो भी डाउन आ जाती है। जैसे स्ट्रेस के समय हमारे जो श्वसन प्रक्रिया बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये सब डाउन आ जाते हैं जब हमारा शरीर रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है, जब हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तब। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। और जो डाइजेशन है, जो पाचन तंत्र है, एलिमिनेशन जो उत्सर्जन तंत्र है, मीन्स मलमूत्र त्यागने की जो प्रक्रिया, जो सिस्टम है, वो भी क्या है, स्टिमुलेटेड हो जाता है, मीन्स उत्तेजित हो जाता है, अच्छे से काम करने लग जाता है। एंड ब्लड इज़ फ्री टू ट्रैवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम्स। और जो ब्लड होता है इज़ फ्री टू ट्रैवल, मीन्स बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ट्रैवल करता है, सर्कुलेट करता है, संचार करता है, किन में, टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इट मीन्स जो पाचन तंत्र होता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होना शुरू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव और जो प्रजनन संबंधी जो सिस्टम है, उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होना शुरू हो जाता है। ग्लैंडुलर और जो ग्रंथियों संबंधित जो सिस्टम होता है, उसमें भी अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। एंड इम्यून सिस्टम्स, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है शरीर की, वो सिस्टम जो बना है, उस सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। ये जो सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मीन्स प्रजनन संबंधी जो सिस्टम है, ग्लैंडुलर या इम्यून सिस्टम है, ये जो सभी सिस्टम जो हैं ज़रूरी हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। एक लॉन्ग टर्म हेल्थ की प्रमोशन के लिए, विस्तार के लिए, एक अच्छी हेल्थ के विस्तार के लिए बहुत ज़रूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अच्छे से काम करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अच्छे से काम करना, ग्लैंडुलर सिस्टम का अच्छे से काम करना, या इम्यून सिस्टम जो हमारा है उसका अच्छे से काम करना। ये सिस्टम का, जो भी सिस्टम है, इनका अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। विश्राम प्रतिक्रिया को आराम व शक्ति की पुनर्भरण अवस्था भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारा जो शरीर है जब रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है, तो उसमें आराम की अवस्था में होता है, और हमें फिर से एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को फिर से एनर्जी मिल पाती है जब हम रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की प्रतिक्रिया करते हैं तब। सो देखिए गाइज आगे, when the body has the time and resources to heal the body and to respond to illness। और बीमारियों के प्रति सक्रिय रहने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन हमारे पास में होते हैं। मीन्स उस समय बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम होता है, संसाधन हमारे पास में होते हैं। Obviously by increasing the frequency, time and depth of relaxation response। तो निश्चित रूप से इस रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की गहनता, समय और आवृत्ति को बढ़ा करके वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज। तो अगर हम ऐसा करते हैं, मीन्स हम रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की
डेप्थ को, इसकी गहराई को बढ़ाते हैं, इसके टाइम को बढ़ाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति को बढ़ाते हैं। मीन्स हम बार बार रिलैक्सेशन करते हैं, इस प्रकार की कंडीशन हम एक्टिवेट करते हैं। तो इससे क्या होगा, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, इससे न केवल हम अपने शरीर को अनुमति देते हैं बीमारी से रिकवर होने में, ठीक होने में, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, बल्कि हम मेडिसिन से भी बच पाते हैं बाय अलाउंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क। हम अपनी बॉडी को अलाउ करके, अनुमति देकर, किस चीज़ के लिए, टू परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, कि जो मेंटेनेंस टास्क हैं, जो मीन्स बीमारी से लड़ने की जो टास्क हैं, जो काम है, खुद को करने के लिए अलाउ करके हम मेडिसिन से भी बच पाते हैं। मीन्स हमारा जो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है, इसके अभ्यास से हमारा शरीर न केवल स्वस्थ और एक्टिव रहता है, बल्कि उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो गाइस, ये था आपका पार्ट 2, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।